हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 80 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 21 फरवरी विज्ञान विषय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों, 21 फरवरी को झारखंड बोर्ड के द्वारा विज्ञान यानी कि साइंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी क्लास 10 वालों के लिए, जिसके लिए ये जो 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 के 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो 21 फरवरी में डायरेक्ट यहां से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है पहला कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अणु की गति, संघ, समन्वय या वृद्धि। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्यारे बच्चों वृद्धि। ठीक है। अगला है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो प्यारे बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर प्रश्न कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। प्यारे बच्चों, इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू है यानी कि ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें एक चीज इतना इंक्लूड किया गया कि अगर झारखंड बोर्ड पेपर का लेवल टफ भी करती है यानी कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछती है, तो उनको भी इनमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके सामने कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क याद रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों पांचवा नंबर के बाद छठा नंबर, किस पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है कि रंध्र जो है अनुपस्थित रहता नहीं रहता है, तो कौन सा पौधा हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कनेर पौधा। ठीक है। अगला है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन है, और ये झारखंड बोर्ड ने पूछ रखा है ऑलरेडी। अगला है बीज विकसित होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बीज जो विकसित होता है वो बीजांड से होता है। कहां से, बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृहिणी भाग है। तो प्यारे बच्चों गृहिणी जो भाग है वो किसका है, तो छोटी आंत का है। 9वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में प्यारे बच्चों ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी 10वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन से कौन सा रोग जो है संचारित होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा प्यारे आंत्रज्वर, सुजाक, एड्रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों बी और सी, सुजास और एड्रस, ऑप्शन नंबर बी और सी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ एड्रस नहीं है, एड्स है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव यानी कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सा स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों अफ्रीका। अगला है मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव का जो गुर्दा है उनका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज का आकार का। हालांकि प्यारे बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हम आपको दोबारा बता दें ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा लेवल को ऊपर किया गया, टफ किया गया। सारे ही प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न टफ किए गए हैं। अगर झारखंड बोर्ड का दिमाग फिसरा और वो थोड़ा बहुत अगर टफ पेपर बनाती है तो यहां से आपके सवाल रहेंगे। हालांकि टफ नहीं बनाती है तो आपके लिए अच्छी बात है, इससे भी सवाल रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब प्यारे बच्चों एक प्राकृतिक है, तालाब जो है एक प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14वें नंबर का बी नंबर। अगला है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति कितनी है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज, 50 एचजेड यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम जब प्राप्त करते हैं तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, और ये झारखंड बोर्ड में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की तार किस कुंडली से बनी होती है। तो विद्युत हीटर की जो तार होती है प्यारे बच्चों वो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन की बनी होती है। हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, जबकि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा का
स्रोत है। तो इस ऑप्शंस में आपको देखने की अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय यानी कि जिसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, उसी को हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं। तो देखिए जल दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य का प्रकाश दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, पवन दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों कोयला जो है एक बार समाप्त होने पर हम लोग दोबारा इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। अगला है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो जब भी मान लिया जाए एक वायर है प्यारे बच्चों और इसमें अगर करंट पास हो रहा है तो इसमें जो कण होता है, जो गति करता है, वो कौन सा कण होता है? तो इसमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर होता है यानी कि वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जूल पर कूलम, यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट का जो है जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर 20वें नंबर का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 21वां नंबर, फोटोग्राफिक कैमरा अभिदर्शक क्या होता है? तो फोटोग्राफिक कैमरा अभिदर्शक क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है, यानी कि फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो उत्तल लेंस में का प्रयोग किया जाता है। यहां से प्यारे बच्चों आपके लिए भी एक प्रश्न है कि मनुष्य में, हम यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि मनुष्य की जो आंख होती है उसमें भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आपके लिए प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, हमें सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का बात हो रहा है प्यारे बच्चों, तो जिंक का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला है प्यारे बच्चों ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का प्यारे बच्चों आणविक सूत्र O3 होता है। देखिए ऑक्सीजन का O2 होता है लेकिन ओजोन का O3 होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन निरूपित करता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा ये पीएच स्केल, अगर हम बात करें ये अगर पीएच स्केल है तो पीएच स्केल के बीचों बीच प्यारे बच्चों 7 होता है और जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। पीएच स्केल के बीचों बीच 7 होता है जिसे उदासीन बोलते हैं। पीएच स्केल 7 से पहले प्यारे बच्चों 7 से पहले को हम लोग अम्ल बोलते हैं और 7 के बाद 14 तक हम लोग इसको क्षारक बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि क्षारक विलयन कौन निरूपित करेगा? तो 7 से बाद का जो ऑप्शन होगा वो क्षारक को निरूपित करेगा। 2 प्यारे बच्चों 2 तो अम्ल हो गया, 7 तो उदासीन हो गया, 6 अम्ल हो गया, तो 13 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो किसको निरूपित कर रहा है? तो क्षारक को निरूपित कर रहा है। अगला प्रश्न है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? यानी कि एक अणु अगर हम लोग जल का लेते हैं यानी कि H2O लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की परमाणु 2 और ऑक्सीजन का हो जाता है 1, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर 2:1। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड यानी कि जो अम्लीय होता है उस विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 7 से कम, जैसा कि हम ऊपर आपको बता दिए कि 7 से कम वाले को हम लोग अम्ल बोलते हैं, तो 7 से कम जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा उदासीन, ये दोनों हो जाएगा क्षारक। ठीक है, अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है प्यारे बच्चों वो हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो पीला हो जाता है। 29वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछ ही लेता है, लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कभी कोई उष्मा शोषी लगा देते हैं, कोई उष्मा छेपी लगा देते हैं। तो इस श्वसन जो प्यारे बच्चों हो जाएगा वो कैसी अभिक्रिया? तो उष्मा छेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जो भस्म प्यारे बच्चों जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम Al इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 33वां नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक पूछा जा रहा है। देखिए चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, घड़िया और संगमरमर, तो इनमें सबसे विजातीय कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्यारे बच्चों किस प्रकृति का होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा? तो क्षारकीय होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, तो 10.5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सल्फर प्यारे बच्चों, तो सल्फर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है वो 6 होती है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो निम्नलिखित तत्वों में पूछा गया, तो यहाँ पे जो तत्व दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो आयनन ऊर्जा क्लोरीन में होगा। ठीक है। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। पहले आवर्त जो इस तरह का आवर्त है प्यारे बच्चों, उसमें पूछा जा रहा है तत्वों की संख्या कितनी है। तो प्रथम आवर्त में प्यारे बच्चों तत्वों की जो संख्या है वो 2 है। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम, मात्र 2 तत्व हैं। अगला है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल 72 सेल है। 72 सेल मतलब बाह्य सेल पूछा जा रहा है द्वितीय आवर्त के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों N सेल। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हैं, वह तत्व है। यानी कि 2 सेल है, एक पहला सेल और दूसरा सेल। पहले में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। यानी कि ये भी 2 से पूरी भरा है, ये 8 से पूरी, यानी कि टोटल 2 8 कितना हो जाएगा 10। जिस परमाणु संख्या जिस तत्व का 10 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो नियोन प्यारे बच्चों, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोन। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्लोरीन। अगला है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ यानी कि पौधे से निकलते हैं रेजिन, टेनिन, गोंद, इनमें से सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो वृषण प्यारे बच्चों हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। अगला निम्नलिखित में से पुरुष हार्मोन कौन सा है। तो पुरुष में प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। किसमें? टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है। अगला है किण्वन की क्रिया होती है या किण्वन की क्रिया पाई जाती है, तो वो ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी 44वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 45वां नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क प्यारे बच्चों हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए है, यानी कि इनमें से सभी मस्तिष्क के ही द्वारा हम हर चीज कर पाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है प्यारे बच्चों, ये बच्चा वाला सवाल है, दिन में होता है। ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया है। अगला है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। स्त्री पूछा जा रहा है, या फिर स्त्री के जगह कभी कभी मादा भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक फीमेल में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों एक्स और एक्स, यानी कि एक्स गुणसूत्र फीमेल में पाए जाते हैं, जबकि मेल में एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2x 2y ये सब आपको नहीं लगाना है, याद रखना है 2x मादा में पाया जाता है और 1x 1y पुरुष या फिर नर में पाया जाता है। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता दें कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि संतान जो है, संतान पैदा जो होता है या फिर संतति जो पैदा होता है वो पुरुष होगा या फिर नर होगा या मादा होगा या फिर स्त्री होगा, या किस पे निर्भर करता है। तो यह निर्भर जो करता है वो किस पे करता है प्यारे बच्चों, तो वो निर्भर करता है आपके नर पे निर्भर करता है, या फिर आप बोल सकते हैं पुरुष पे निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर या फिर पुरुष पे। तो लड़का होगा या लड़की होगा ये महिला पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नर या फिर पुरुष पे डिपेंड करेगा। अगला है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी कोटि जो होती है, भीतरी जो मोटी होती है। ठीक है। अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में प्यारे बच्चों नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है। कितना? 78%। अगला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, इसलिए ऑक्सीजन की जो संख्या हो जाएगी परमाणु की वो 3 हो जाएगी। अगला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश का संश्लेषण होता है। अगला है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में और बरगदीन में से सभी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है। तो मानव का जो मूत्र होता है प्यारे बच्चों उसमें जो यूरिया का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2% मानव के मूत्र में यूरिया मिला होता है। ठीक है। अगला है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास प्यारे बच्चों गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी 56वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
57 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। हमने आपको ऊपर में इस प्रश्न को पूछा था, अगर आपका आंसर अवतल लेंस था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम यहाँ पे बता दें, जो हर एक साइंस के वीडियो में हम बताते हैं जब भी ये प्रश्न आता है, ताकि स्टूडेंट कभी भूले ना। प्यारे बच्चों छोटा सा ट्रिक है, समय बहुत कम लगेगा। तो देखिए दो तरह के दृष्टि दोष पूछे जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। दूर का एक अलग नाम है प्यारे बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो निकट को जब हम लोग ठीक करते हैं प्यारे बच्चों तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को जब ठीक किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है। याद रखिएगा लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग कतई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ट्रिक है प्यारे बच्चों वो है 2 का 3। याद रखिएगा 2 का 3 और 3 का 4, ये ट्रिक है 2 का 3 3 का 4। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। 2 का 3 यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे तो इसमें देखिए 2 वर्ड है, 2 लेटर है, इसमें भी 2 लेटर है। दूर पूछे या दीर्घ पूछे जिसमें 2 ही है, जैसे कि दूर तो 2 है, दीर्घ दीर्घ 2 है, तो 2 का हो जाएगा 3, और 3 किसमें प्यारे बच्चों उत्तल में उ तो ल, तो 2 का हो जाएगा 3। बिल्कुल सही है सर। निकट में देखिए 3 है, 1 2 3, तो निकट यानी कि निकट, निकट में 3, और 3 का हम लोगों के लिए ट्रिक क्या है कि 3 का होता है 4, तो 4 1 2 3 4, 3 का हो गया 4, यानी कि 2 का 3 3 का 4 आप याद रख सकते हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से आपने 57वें नंबर प्रश्न को देखा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल प्यारे बच्चों न्यूनतम कांच में होता है। ये भी प्रश्न झारखंड बोर्ड ने पिछले ईयर के दौरान पूछ लिया है। लेंस की आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। याद रखिएगा लेंस की आवर्धन क्षमता का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मॉडल सेट में भी पिछले ईयर के दौरान दिया गया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है नीला किस रंग का प्रतीत होता है, ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो काला प्रतीत होता है। ठीक है, काला प्रतीत होता है। ये भी झारखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर में मॉडल सेट में दिया गया। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ दिया जाए, लेंस का हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और दर्पण का जो फोकस दूरी है प्यारे बच्चों वो ऋणात्मक होता है। किसका, तो अवतल का। अगला है प्यारे बच्चों किसी दर्पण से हमेशा 63वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना छोटा प्राप्त होता है। तो ये दर्पण कौन है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण है, जो गाड़ी के साइड मिरर में भी लगे होते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या फिर रंग पूछा गया है, तो नीला हरा लाल, तो इनमें से सभी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जाए तो ओम मीटर होगा, लेकिन अगर प्रतिरोध का पूछा जाए, किसका, प्रतिरोध का पूछा जाए तो ओम होगा। प्रतिरोध का पूछा जाए तो ओम होगा, और ओम को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, और प्रतिरोधकता का पूछा जाए तो ओम मीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप याद रखिएगा। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा, क्योंकि कोयला खत्म हो जाएगा लेकिन महासागर खत्म इतनी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, अगला है ईंधन है, तो ईंधन प्यारे बच्चों एक सीएनजी भी ईंधन है। ईंधन हम लोग उसको कहते हैं जो जलावन में काम आता है, तो सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहां से प्यारे बच्चों आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आप जो अपने घरों में यूज करते हैं, जो अपने घरों में गैस की टंकी यूज करते हैं, उनमें कौन सा गैस भरा जाता है, सीएनजी या एलपीजी, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है प्यारे बच्चों कोयला, पेट्रोलियम दोनों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम दोनों, यानी कि जो जल रहा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों अमोनियम क्लोराइड, क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। याद रखिएगा किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्ल होगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से एक छोटा सा फिर आपको चीज बता रहे हैं, ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, और यहाँ पे 0 होता है। याद रखिएगा 7 से जितना अधिक आप आगे जाइएगा, 7 से जितना अधिक आगे जाइएगा उतना अधिक वस्तु जो है क्षारकीय होते जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 7 के अगर 8 जाते हैं तो 8 में कोई वस्तु अगर जितना क्षारक है उससे कई ज्यादा प्यारे बच्चों 14 में, यानी कि जितना आप 7 से आगे जाइएगा वस्तु का क्षारीय प्रकृति, क्षारीय का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होते जाएगा, सबसे अधिक क्षारक 14 हो जाएगा। वैसे ही 7 से जितना पीछे आइएगा, जितना आप कम होइएगा
उतना जो है अम्ल किसी में बढ़ता जाएगा। तो इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम 1 है इसलिए सबसे कम 1 वाला हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 0 रहता तो 0 सबसे अधिक अम्लीय हो जाता। ठीक है। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच परमाणु के कितने सहसंयोजक होते हैं, तो 3 होते हैं प्यारे बच्चों एथाइन में। ठीक है। एल्कीन एल्केन एल्काइन, काइन में 3 होते हैं प्यारे बच्चों, एल्केन में 1 होते हैं और एल्काइन में 2 होते हैं। एल्केन में 1, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3 होते हैं। अगला है क्यूपराइट, निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट प्यारे बच्चों कॉपर का है। कमरे के ताप पर द्रव में रहने वाली अधातु पूछा गया है, तो अधातु प्यारे बच्चों ब्रोमीन हो जाएगा, और अगर धातु पूछा जाए तो धातु में प्यारे बच्चों पारा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्तों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो 7 आवर्त होते हैं। अगर पूछा जाए वर्ग की संख्या या फिर समूह की संख्या पूछा जाए या फिर स्तंभ की संख्या पूछा जाए, सबका एक ही नाम है, तो इसकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है, तो ये 18 हो जाती है। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही या दूध की बात करें प्यारे बच्चों तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है निम्न में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, तो केरोसिन में प्यारे बच्चों हम लोग सोडियम को डुबो के रखते हैं, Na जिसका नाम है। कभी कभी सोडियम ना लिख के वो Na लिख देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलते हैं, तो अम्लराज में प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन घूमते हैं, तो उसका नाम है सोना। क्या है, सोना। और सोना प्यारे बच्चों उसका ट्रिक है, सोना जो है हम लोग Au को बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शहरों में जो है वो Au का प्रयोग होता है। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं शहर में, देखिए बोलता है ए यू इधर सुनो, ठीक है। लेकिन गाँवों में प्यारे बच्चों Ag का प्रयोग होता है, Ag इधर सुनिए, ठीक है। तो Ag सस्ता होता है, Ag मतलब चांदी होता है, गाँव वाला चांदी पहनता है और शहर वाला सोना पहनता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है प्यारे बच्चों लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल प्यारे बच्चों एक गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक है। और हल्दी कौन सूचक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हल्दी प्यारे बच्चों एक प्राकृतिक सूचक है, चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। अगला है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो प्रमुख अवयव प्यारे बच्चों ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन प्यारे बच्चों कौन नहीं है, तो देखिए पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक है, बायोगैस प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने कुल 80 प्रश्नों को देखा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर 21 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को आपको मिलेंगे क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर कर ले, कोशिश करें 1 से 2 बार इस वीडियो को दोबारा देख ले, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अपनी परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। हालांकि इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो हमने पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख ले। और अगर आपको नहीं मिलता है तो 9835146164 पर आप मैसेज कर दें, आपको सारे ही वीडियो के लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर जाए और हमें खुशी हो। प्यारे बच्चों ये वीडियो हमारा अंत नहीं होता है, क्योंकि इस वीडियो को हम यहाँ पे अंत कर रहे हैं, लेकिन हमारा दौर अभी चलेगा और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो लगातार आएगी, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दिखाते रहिए। जितना ज़्यादा इस वीडियो में व्यू होगा उतनी जल्दी हम आपको दूसरी वीडियो देंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द तैयार कर ला सके आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।